नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 अब की बार सीधा प्रहार गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित आज की इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में सीधे टपकने वाले प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा यानी पीटी 2022 की परीक्षा होने वाली है उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाइस कि इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है या पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें तीसरी टॉपिक है बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से संबंधित। मेरी प्यारे भाई, हमने इसके पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वैदिक संस्कृति के थ्योरी और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। बौद्ध धर्म की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उनसे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप हमारे चैनल में आएंगे, आपको यहाँ पर गाइस हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूपी पेट इंडियन हिस्ट्री के नाम से यानी भारतीय इतिहास क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इस पर आपको क्लिक करना है। मेरे प्यारे भाई, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पहली क्लास आ जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद आपका इसका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसके बाद आपकी दूसरी टॉपिक है वैदिक संस्कृति और उसके बाद गाइज उस वैदिक संस्कृति से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। फिर आपकी गाइज अगली टॉपिक है बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध और इनसे संबंधित गाइज आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और आज आपकी थ्योरी की जो गाइज क्वेश्चंस के क्लास है, यानी कि जो आपकी गाइज प्रैक्टिस क्लास है वो आज आपकी चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही गाइज मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक सब्सक्राइब लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस गाइस से जो बेल आइकन नजर आ रहा है इसको दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नई क्लास की अपडेट मिला करे। ठीक है, तो गाइस आप कृपया क्लास को जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम आपके एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब गाइस, जैसे आपका यहाँ पर आज ये प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी दूसरी क्लास आएगी जिसमें हम जैन धर्म यानी कि महावीर से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका जैन धर्म आएगा। उसके बाद हम मौर्य वंश में सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये आपका हो जाएगा भारतीय इतिहास से संबंधित। इतना मैं कंप्लीट कर लूँगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें गाइस, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। दैट मीन्स आप अच्छे ढंग से बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे बेट, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। मेरे प्यारे भाई, आज हम इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है ये किस धर्म से है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कब हुआ था? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक अच्छे ढंग से समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, थ्योरी की क्लास पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखें। अगर आपने पहले उसे नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये क्लास आप अभी बंद करके पहले उस क्लास को देख लीजिए। देखो, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कब हुआ था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम है कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, या मेरे प्यारे भाई किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसमें महात्मा बुद्ध या जिन्हें आप गौतम बुद्ध भी कहते हो, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिद्धार्थ। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। राहुल जो है गाइज है गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम था, ठीक है। तो राहुल जो है ये उनके एक बेटे का नाम था। अगला, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कपिल वस्तु के राजा या फिर कपिल वस्तु के एक मुखिया थे शुद्धोधन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था, तो याद रखना जब सौतेली आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे प्रजापति गौतमी। लेकिन जब आपसे केवल और केवल ये कहा जाएगा कि उनकी माँ का नाम क्या था, तब आप बताएंगे माया देवी। या आप कहीं कहीं आपको महामाया के नाम से भी गाइस ये मिल सकता है। तो महामाया या माया देवी मतलब माया आपको जरूर मिलेगी, ये बात आप मान लेना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था, वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको एक अच्छे ढंग से समझाया भी है। अगर आप जानते होंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से क्लास को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे भाई, हम मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं। आपके लिए फ्री क्लास मिल रही है, कोई भी आपके लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। और आपकी गाइस मैं यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट भी अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल का नेम है वो क्या है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख लो। टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। ये आपको गाइस हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जा करके आप टेलीग्राम पर इसे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। इसका आंसर आप बताएंगे, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। मेरे प्यारे भाई, क्लास खत्म होने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा कि आपका 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। और मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा यशोधरा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई, आप एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध, और अगर आपसे ये कहा जाता है गाइस कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, जो गाइस महावीर थे उनकी जो गाइस पत्नी का नाम था, याद रखना वो क्या था। यानी कि महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा। तो आप गाइस इसको ध्यान रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और जो महावीर स्वामी थे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। गाइस कुछ एक प्रकार से मिलते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। ये गाइस अभी उनका एक सामान्य परिचय चल रहा है आपका। हम गाइस एक अच्छे ढंग से आपको पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, जितना मैंने आपको कल पढ़वाया है पूरा आपका करवा देंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। देखो, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था गाइस, वो था राहुल। और इसका अर्थ था मेरे प्यारे भाई एक और बंधन। कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो जो उनके पिता थे मेरे प्यारे भाई, उन्होंने कहा कि मतलब अपने पिता का हाथ दिखाया एक ज्योतिषी को। और जब ज्योतिषी ने कहा कि आपका बेटा आगे चल करके या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर वो आगे चल कर एक सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता को ये इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए, और आगे चल कर के वही हुआ भी। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि उनके जो पिता थे उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बेटा सन्यासी हो गया तो बहुत ही ज़्यादा समस्या मुझे पड़ जाएगी। और इसी वजह से गाइस उन्होंने उनका विवाह कर दिया। और गौतम बुद्ध को लगा कि मैं पहले ही एक और सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ था, और अब एक पुत्र को जन्म दे करके मैं एक और बंधन में बंध गया हूँ। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई, जो राहुल का अर्थ निकला गया वो निकाला गया एक और बंधन, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राहुल का अर्थ क्या है, तो एक और बंधन। अगला आपसे पूछा गया, माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी चन्ना। अलार कलाम जो है मेरे प्यारे भाई, ये उनके प्रथम गुरु का नाम था, याद रखना। ठीक है, इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और उदक राम पुत्र जो है गाइस, ये इनके द्वितीय गुरु का नाम था। राहुल इनका बेटा था। अगला आपके सामने, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े? यहाँ पर ये निकल लिखा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? और आप ये भी बताइएगा कि गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो क्या है? और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना गया है। मेरे प्यारे भाई, आप ये भी याद रखना कि गृह त्याग की घटना को घोड़ा के प्रतीक से दर्शाया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला आपके सामने, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? मैंने अभी आप सभी को बताया, तो आप अगर जानते होंगे तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आलार कलाम है ये इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, और जो यहाँ पर ये आनंद लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, ये गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु में कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु यानी आलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? मैंने अभी आप सभी को बताया गाइस, जो इनके गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे उनका नाम था ऊदक रामपुत्र। हालांकि यहाँ पर रुद्रक लिखा है, तो कहीं कहीं आपको रुद्रक भी मिल सकता है और कहीं कहीं आपको ऊदक रामपुत्र के नाम से भी मिल सकता है। तो याद रखना, यहाँ पर सही हो जाएगा आपका रुद्रक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब आप यहाँ पर गाइस थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन आपका गाइस लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा है, इस क्वेश्चन से आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया, तो आप याद रखना 35 वर्ष की अवस्था में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप बता सकते हैं कि बोध गया में। अगर आपसे ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो आप बता सकते हैं निरंजना नदी के किनारे। अगर आपसे ये पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे, तो आप बता सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष की अवस्था में। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गौतम बुद्ध और तथागत दोनों कहा गया। क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की अवस्था में, तब उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें बुद्धत्व कहा गया। राइट हो जाएगा आपका, उन्हें गौतम बुद्ध और तथागत ऑप्शन डी ए व बी दोनों कहा गया। अगला आपके सामने, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मेरे प्यारे भाई याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा के दिन। आप ये बात याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है, जो गौतम बुद्ध जी का निर्वाण या मृत्यु है, या गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये तीन के तीनों चीज़ें इनको गाइज बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और इसीलिए
जो बौद्ध धर्म में प्रमुख त्योहार होता है मेरे प्यारे भाई, वो बुद्ध पूर्णिमा होता है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना बैसाखी पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन, इसको देखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, उपदेश देने की इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर हो जाएगा। उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और गाइस, जो गृह त्याग की घटना उसे महाविनिष्क्रमण और उनके निर्वाण की घटना उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू वांट देन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी डियर प्यारे भाई ये बता रहे हैं कि पाली भाषा में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन हमारे हिसाब से यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आपसे गाइस कहीं कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला आपके सामने कि बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि है इसको क्या कहा जाता है? निर्वाण, प्रतिपदा, अव्यक्त या फिर उपसंपदा? बौद्ध धर्म में जो गाइस प्रविष्टि है इसे उपसंपदा कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। ठीक है, तृष्णा मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई इच्छा, और बुद्ध ने कहा कि जो गाइस अंतिम इच्छा होनी चाहिए वो होनी चाहिए निर्वाण। ठीक है, राइट हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है ये क्या है, तो आप ये भी याद रखना निर्वाण है। और राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दो भागों में। एक था मेरे प्यारे भाई भिक्षुक और दूसरा था उपासक। तो राइट होगा आपका दो भागों में। कौन कौन से? तो भिक्षुक और उपासक, यहाँ पर ये भिक्षुक लिखा है। ठीक है, अगला आपके सामने कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? मेरे प्यारे भाई याद रखना ये है बिहार के गया क्षेत्र में, और गाइस उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना कि बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की उसे बोध गया के नाम से जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई मेरे प्यारे भाई ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखना कुशीनगर में, जो कि देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। अगला आपके सामने महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मैंने अभी आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई कि महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु है ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी,
जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। वही वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बस थोड़ा घुमाया फिराया जाता है। और हमारे हिसाब से गाइस इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। कठिन कैसे लगेगा, जब आप अच्छे ढंग से इसकी थ्योरी को पढ़ लिए होंगे तो आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। याद रखना जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। यानी कि गाइज जो महात्मा बुद्ध थे इनकी मृत्यु के तुरंत गाइज बाद प्रथम बौद्ध संगीत या फिर प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और आप ये भी याद रखना कि जो गाइज इस किसके शासनकाल में हुई या उस समय कौन राजा थे, तो याद रखना अजात शत्रु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई आप ये याद रखिए जो द्वितीय बौद्ध संगीत है गाइज ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगीत जो है ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है गाइज ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। आप ये भी याद रखना मेरे प्यारे भाई कि जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो मेरे प्यारे भाई ये गिरिब्रिज या फिर राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। गाइस मैंने अभी आप सभी को बताया, अगर आपने अच्छे ढंग से देखा होगा, हमारी बातों पर गौर किया होगा, तो निश्चित है कि आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस क्लास को अपने मित्र तक साझा जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए गाइस, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक आहारता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज आपका हर एक सिलेबस मैं एक अच्छे ढंग से समझाऊंगा और एक अच्छे ढंग से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र को भी इस चैनल पर आमंत्रित जरूर कीजिए। याद रखना द्वितीय बौद्ध संगीत जो है मेरे प्यारे भाई ये कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला आपके सामने तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत जो है गाइस ये महान अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जो कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अगला आपके सामने की चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। मेरे प्यारे भाई आप एक बात याद रखिएगा कि जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीत है या प्रथम द्वितीय या तृतीय बौद्ध सभा है, इन तीनों बौद्ध सभाओं का आयोजन बिहार में किया गया, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन है ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो आप याद रखना चतुर्थ बौद्ध संगीत। और चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, मैंने अभी आपको एक समझाया है, अगर आपने हमारी बातों पर ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका गिरिब्रिज या फिर राजगृह, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये वैशाली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था। अभी आपने देखा कि तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ, और ये कहाँ पर हुआ मेरे प्यारे भाई, तो पाटलिपुत्र में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। मैंने अभी आप सभी को समझाया गाइस कि प्रथम द्वितीय व तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार में किया गया, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत या चतुर्थ बौद्ध सभा जो है इसका आयोजन गाइस ये ईस्वी में हुआ था, और इसका आयोजन जो है ये कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंडलवन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। याद रखना मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी ये थी उनकी मौसी या उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी।
मेरी प्यारी भाई, जब इनकी माता महामाया या माया देवी की मृत्यु हो गई थी, तो जो इनके पिताश्री थी उन्होंने गाइज अपनी साली यानी कि प्रजापति गौतमी से शादी की, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी भी थी या उनकी सौतेली माता भी थी। राइट हो जाएगा आपका प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जो है ये किस राजा को जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि अशोक जो थे गाइज ये प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थी, लेकिन बाद में चल करके इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। जब गाइज इन्होंने कलिंग में जब कलिंग का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे भाई, तो उसमें इन्होंने मार काट को देखा और इतनी हानियों को देखा, रोते बिलखते लोगों को देखा, तो इन्होंने फिर से युद्ध न करने का निर्णय लिया और उसके बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है। मैंने गाइज आपको ये बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म का जो गाइज परम लक्ष्य है वो है निर्वाण। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने की धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, कमल व सार जो है ये गौतम बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है यह अश्व या फिर घोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है। महाबोधि का प्रतीक क्या हुआ मेरे प्यारे भाई कि गौतम बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है। राइट हो जाएगा आपका बोधि वृक्ष, या कहीं कहीं आपको पीपल भी देखने को मिलेगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला आपके सामने गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म चक्र। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं धर्म चक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पद चिन्ह, या कहीं कहीं आपको स्तूप भी देखने को मिलेगा, तो याद रखना पद चिन्ह यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सुत्त पिटक में क्या सम्मिलित है, या सुत्त पिटक में किसका संकलन किया गया है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के धार्मिक उपदेश का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विनय पिटक में क्या सम्मिलित है। सही आंसर हो जाएगा कि विनय पिटक में बुद्ध संघ के अनुशासन के नियम को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको गाइस हमारी ये क्लास अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी पीडीएफ विथ आंसर के साथ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी गाइस, अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो भी बताइएगा। जो भी आपकी राय हो ज़रूर बताना, ठीक है। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस अब इसके बाद जो आपकी अगली टॉपिक है, यानी जैन धर्म में महावीर स्वामी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके हैं गाइस, वो मैं कंप्लीट करूंगा। यानी पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। आप चिंता बिल्कुल भी न कीजिए, मैं पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा। गाइज आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इसमें गाइज अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप बेझिझक सम्मिलित हो जाइए। कोई भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस बार आपको एक अच्छे ढंग से मार्क्स मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेहनत कैसी लगी जरूर बताना। 50 में आपका कितना स्कोर रहा ये जरूर बताना। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने जज्बे और अपने हौसले को इसी तरीके से बरकरार रखिएगा। निश्चित ही
कि गाइज आप आगे चल कर के बहुत उन्नति करेंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।